यूनिवर्स, ब्रह्मांड, आपकी चेतना का ही प्रतिबिंब है। आपकी जिंदगी में सब कुछ, आपकी हकीकत और अनुभव, ये सब आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए एक तरह का प्रयास है। जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, वैसे ही आपके विचार, भावनाएं, धारणाएं और संवेदनाएं पूरी तरह से उस ऊर्जा पर निर्भर करती हैं जो आप उसमें लगाते हैं। जिसे आप नजरअंदाज करते हैं, वह आपके अनुभव की दुनिया के अस्तित्व में नहीं रहता। अक्सर हमें पता ही नहीं होता कि हम अनजाने में अपनी ऊर्जा कहाँ केंद्रित कर रहे हैं, और यही हमारे लिए असल चुनौती है कि हम इस प्रक्रिया से अनजान रहते हैं। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी होता है, जरूरी नहीं कि आप हर एक घटना को अपना अनुभव बनाएं, आप उस पर से अपना ध्यान हटा दें। ये उल्टा लग सकता है, लेकिन ये सच है। जब आप किसी घटना या परिस्थिति पर ध्यान नहीं देते, तो वो आपकी ऊर्जा के प्रवाह को प्रभावित नहीं कर पाती। जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम, की बात आती है, तो अक्सर विचारों को ही आपकी हलीडत के निर्माण का कारण माना जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि विचार एक खाली बर्तन की तरह होते हैं। ये सिर्फ आपका ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं। आप ही उन्हें हाँ देकर ऊर्जा दे सकते हैं या नहीं धन्यवाद कहकर उन्हें खारिज कर सकते हैं। आपके विचार आपकी ऊर्जा के प्रवाह को निर्देशित करते हैं, और उनके हिसाब से ब्रह्मांड आपको जवाब देता है। इसलिए ब्रह्मांड से बात करने का असली तरीका है अपनी ऊर्जा को उन विचारों की तरफ ले जाना जिनमें सकारात्मकता है, और नकारात्मकता को नजरअंदाज करना। चलिए अब ब्रह्मांड से बात करने के सफर की पहली सीढ़ी समझते हैं, अपने ध्यान पर ध्यान देना। आपके इस दुनिया में आते ही ब्रह्मांड आपसे पूछने लग जाता है कि आप क्या चाहते हैं। ब्रह्मांड के साथ प्रभावी ढंग से बात करने के लिए आपको ऊर्जा की भाषा को समझना होगा। ब्रह्मांड किसी खास भाषा को नहीं समझता, और न ही हम इंसानों की भाषा को, बल्कि यह आपके कंपन प्रतिक्रिया को पढ़ता है। आप ब्रह्मांड को जो भी रिएक्शन देते हैं, ब्रह्मांड उसे हाँ मुझे और ज्यादा लाकर दो की तरह समझा जाता है। इस प्रक्रिया को ऐसे समझें जैसे कोई कुशल कंडक्टर ऑर्केस्ट्रा चला रहा हो। वह अपनी बंद टीम को निर्देश देता है कि किस म्यूजिकल नोट पर ज्यादा दबाव देना है। हमें भी अपने ध्यान के जरिए चुनना होगा कि किन विचारों और भावनाओं को बढ़ाना है। जब हम अपने ध्यान को अपनी वास्तविकता के किसी विशेष पहलू पर केंद्रित करते हैं, तो हम उसे बढ़ावा देने का चयन करते हैं। इसके विपरीत, जब हम अपने ध्यान को विशेष विचारों या परिस्थितियों से हटाते हैं, तो हम ब्रह्मांड को यह संदेश देते हैं कि हमें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, या हम उसे अपनी जिंदगी में नहीं चाहते। यह गहन समझ हमें हमारे वास्तविकता के सहनिर्माण में हमारी अपार शक्ति को दर्शाता है। हमारा ध्यान उस माध्यम के रूप में कार्य करता है जिसके माध्यम से हम ब्रह्मांड को अपनी इच्छाएं बताते हैं। ये ध्यान ही है जो हमारी जिंदगी के स्वरूप को निर्धारित करता है। अब हम ब्रह्मांड से बात करने के दूसरे पहलू की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान काल में सोचें और बोलें। ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि ब्रह्मांड अपने अनंत स्वरूप में सिर्फ वर्तमान को ही वास्तविकता मानता है, क्योंकि हर चीज इसी पल में घट रही होती है। पास्ट यानी बीते हुए कल के और भविष्य के विचार आ सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ गूंज की तरह होते हैं, जबकि ब्रह्मांड सिर्फ वर्तमान में गौर से सुनता है। जब हम ब्रह्मांड को चेतना की अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि सोचना अपने आप में इस विशाल ब्रह्मांड से बात करने का एक तरीका है। लेकिन ब्रह्मांड हमारे विचारों और भावनाओं को शायद उस तरह ना समझे जैसा हम सोचते हैं। गौर करें, अगर आप बार बार कहते हैं कि मैं सफल हो जाऊंगा, तो ब्रह्मांड इसे ऐसे सुनता है कि मुझे अभी सफलता नहीं चाहिए। इसकी बजाय ऐसा महसूस करें कि आप जो पाना चाहते हैं, वो चीज पास पहले से ही मौजूद है। हर मुमकिन हकीकत पहले से ही मौजूद है, इसमें वो भी शामिल है जो आप चाहते हैं। ऐसा महसूस करें
कि वो आपको मिल गई है और ब्रह्मांड आपकी हकीकत को उसी के अनुसार ढालना शुरू कर देगा। इसका मतलब है कि हमें उस चीज को पाने का एहसास करना होगा जिसे हम अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं। हर संभावित वास्तविकता अस्तित्व की विशाल जटिलता में मौजूद है। जिस वास्तविकता की हम तलाश कर रहे हैं उसे प्राप्त करने के लिए हमें वर्तमान क्षण में डूबना होगा और ऐसा महसूस करना होगा जैसे कि हमने अपनी इच्छाओं को पहले ही हासिल कर लिया है। ऐसा करने से हम अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्तियों के साथ तालमेल में लाते हैं। इसलिए ब्रह्मांड के साथ संवाद करने में न केवल इच्छाओं की अभिव्यक्ति शामिल होती है बल्कि उन इच्छाओं को जीना भी शामिल होता है। यूनिवर्स से बात करने के बारे में सीखने की हमारी यात्रा में अब हम आपके चेतन मन कॉन्शियसनेस को विकसित करने के महत्वपूर्ण चरण पर पहुंच चुके हैं। यह किसी जटिल खेल में महारत हासिल करने जैसा है जहां नियम हमेशा स्पष्ट नहीं होते। जिंदगी किसी सीधी कहानी की तरह नहीं बल्कि एक गतिशील और जटिल खेल है। इस खेल में आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप इसके विभिन्न आयामों को कितना समझते हैं। उदाहरण के लिए, ताश के खेल में जब आप अनुभवी खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं तो नौसिखिए खिलाड़ी आसानी से उनके जाल में फंस जाते हैं। उसी तरह जैसे जैसे आप अपना चेतन मन विकसित करते हैं और ब्रह्मांड के असंख्य चरों वेरिएबल्स के बारे में जागरूक होते हैं, आप जीवन की जटिलताओं को संभालने की अपनी क्षमता को बढ़ाते हैं। यह उस खेल के अनकहे नियमों को सीखने जैसा है जो आपको बेहतर निर्णय लेने और अंततः अपनी वास्तविकता पर अधिक नियंत्रण पाने में सक्षम बनाता है। अपने चेतन मन को विकसित करने की प्रक्रिया में आपको अपने आंतरिक स्वभाव, अपने विचारों और अपने आसपास के जगत के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। जितने अधिक कारकों को आप समझेंगे उतना ही कुशलता से आप इस खेल को खेल पाएंगे। इस जागरूकता को अपनाकर आप लाइफ में पैसिव खिलाड़ी से एक एक्टिव खिलाड़ी बन जाते हैं जो अपनी इच्छित परिणामों के अनुरूप निर्णय लेते हैं। चौथा कदम है अपने मार्गदर्शन प्रणाली को सुनना। यह ब्रह्मांड की विशाल ऊर्जा में आपका दिशा सूचक है। ब्रह्मांड मानवीय भाषाओं को नहीं समझता बल्कि ऊर्जा की भाषा में बातचीत करता है। विचार और शब्द अक्सर अविश्वसनीय होते हैं क्योंकि वे आपकी वास्तविक आंतरिक स्थिति, आपकी भावनाओं, आपके अंतर्ज्ञान और सहज प्रतिक्रियाओं के साथ कम ही जुड़ते हैं। आपकी भावनाएं, आपकी अंतरात्मा, आपकी अंतर्ज्ञान की प्रतिक्रियाएं, यही आपकी ज्ञान प्रणाली है। जब कुछ अच्छा लगता है तो यह आपके सही मार्ग के साथ प्रतिध्वनित होता है और इसके विपरीत जब कुछ बुरा लगता है तो यह आपके वास्तविक अंतर्मन से अलग होने का संकेत देता है। यह मार्गदर्शन प्रणाली इस बात पर निर्भर करती है कि आपको कैसा महसूस होता है। जो अच्छा लगता है उसका पालन करें, जो नहीं लगता उसे नजरअंदाज करें और जो नकारात्मकता पैदा करता है उसे कोई महत्व न दें। अहंकार का मन आपको यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर सकता है कि उसका पालन करने से आपको खुशी मिलेगी, लेकिन यह जरूरी है कि आप अहंकार से प्रेरित इच्छाओं और सच्चे अनुनाद के बीच अंतर को समझें। अगर अच्छा लगता है तो भरोसा करें, अगर बुरा लगता है तो उसे छोड़ दें। लगातार अच्छा महसूस करने की राह पर चलते रहने से आप अपने आप को अपने सच्चे मार्ग पर अलाइन करते हैं और अनावश्यक सोच विचार की आवश्यकता को समाप्त कर देते हैं। आपकी भावनाएं, आपका अंतरात्मा, आपकी अंतर्ज्ञान की प्रतिक्रियाएं, यही आपकी ज्ञान प्रणाली है। जब कोई चीज आपको अच्छी लगती है तो इसका मतलब है कि वो आपके सही रास्ते से मेल खाती है। उल्टा, अगर आपको कुछ बुरा लगता है तो ये बताता है कि आप अपने असली खुद से दूर जा रहे हैं। ये ज्ञान प्रणाली इस बात पर निर्भर करती है कि आपको कैसा लगता है। जो अच्छा लगता है उसे अपनाएं, जो बुरा लगता है उसे नजरअंदाज करें और उन चीजों को कोई महत्व ना दें जो आपको नकारात्मक बनाती हैं।
चलिए अब हम आखिरी और 5वें चरण पर चलते हैं, ब्रह्मांड को समझने के लिए दोहराव की शक्ति का इस्तेमाल। इसके लिए अपने अवचेतन मन का वो हिस्सा जो चीजों को अपने आप रिकॉर्ड कर लेता है, को समझना होगा। आपका अवचेतन मन ही ब्रह्मांड के काम करने के तरीके को दर्शाता है, ठीक वैसे ही जैसे चुंबक लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोहे को खींचता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम, मुख्य रूप से आपके अवचेतन मन में बनी धारणाओं के हिसाब से काम करता है। ये आपके सचेत मन के उन क्षणिक विचारों को नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि विचार लगातार बदलते रहते हैं। आपका अवचेतन मन आपके सचेत मन के विपरीत किसी भी जानकारी को नकारने में असमर्थ होता है। यह सभी दृष्टिकोणों को निष्पक्ष रूप से सच मान लेता है। अवचेतन मन सच्चाई और कल्पना में फर्क नहीं कर पाता और अक्सर ऐसी भावनाएं पैदा कर देता है मानो बीती हुई घटनाएं फिर से हो रही हों। इसलिए जरूरी है कि आप वर्तमान में रहें और बीते हुए घावों के बारे में ना सोचते रहें, क्योंकि वहीं अटके रहने से आप उसी तरह के अनुभवों को अपनी ओर खींच सकते हैं और पुरानी गलतियां दोहरा सकते हैं। इसके अलावा आपका अवचेतन मन इरादे को नहीं समझता। ये सिर्फ एक ऐसा भंडार है जहां जानकारी जमा होती रहती है। ये उन चीजों को आत्मसात कर लेता है जिन्हें आप ज्यादा ध्यान देते हैं, जिसमें आपके सामाजिक परिवेश और निजी अनुभव भी शामिल हैं। आपका अवचेतन मन अस्वस्थ विचारों को छानता बाहर नहीं निकलता है। ये करना आपकी जिम्मेदारी है। दोहराव की शक्ति का उपयोग करके आप अपने अवचेतन विश्वासों को फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं। मान लीजिए आप असुरक्षा से आत्मविश्वास की ओर जाना चाहते हैं, तो आप बार बार मैं दुनिया का सबसे आत्मविश्वास से भरा हुआ इंसान हूँ को अपना मंत्र बना सकते हैं। लेकिन सिर्फ शब्द बोलने से काफी नहीं है। आपको वाकई में उस आत्मविश्वास को महसूस करना होगा जो आप पाना चाहते हैं। यहाँ ये गौर करना जरूरी है कि आपकी मौजूदा स्थिति कोई मायने नहीं रखती। आपको अपना ध्यान उस व्यक्तित्व पर लगाना है जो आप बनना चाहते हैं। पॉजिटिव अफर्मेशंस को बार बार दोहराने से वो आपके अंदर ऊर्जा के रूप में इकट्ठी होने लगती हैं। फिर आपका अवचेतन मन इस बदलाव को समझ लेता है और उसे आपके अनुभवों में जाहिर करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे आप ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करेंगे, वैसे वैसे आपके कार्य, व्यवहार और शब्द खुद ब खुद इस नए आत्मविश्वास को दर्शाएंगे। अंत में इस मूलभूत सच्चाई को याद रखें, आप ही ब्रह्मांड हैं और ब्रह्मांड से बात करना स्वयं की भीतर छुपी असीम शक्तियों के स्रोत से बात करने के समान है। आप अपने अस्तित्व की बागडोर अपने हाथों में रखते हैं। आप नियंत्रण में हैं। अपनी आंतरिक स्थिति में सुधार लाएं, स्वयं को बेहतर बनाते रहें और अपने अस्तित्व को प्रकाश की भांति शुद्ध और निर्मल बनाएं। पूरा ब्रह्मांड आपकी आंतरिक स्थिति को दर्शाता है। याद रखें, अपने विचारों को सकारात्मक बनाकर ब्रह्मांड के साथ प्रभावी ढंग से बात करें। आपकी हकीकत आपका पेंटिंग कैनवास है और आप ही उसके कलाकार हैं।